रमज़ानुल मुबारक में दुनिया भर के मुसलमान रोज़े रखेंगे। खालिस अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा की खातिर तुलुए शम्स से गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना तर्क कर देंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोज़े का दौरानिया मुख्तलिफ होगा। ख़ते इस्तवा के जनूब में वाक़ ममालिक में रोज़े सबसे तवील होंगे। उन ममालिक में रमज़ान के आगाज़ में रोज़े का दौरानिया 15 घंटे तवील होगा। न्यूज़ीलैंड में रोज़े का दौरानिया तकरीबन 14.5 से 15 घंटे के दरमियान होगा। इसके बरक्स ख़ते इस्तवा के शिमाली ख़ित्ते में रोज़े सबसे कम वक्त पर मुहित होंगे। इन ममालिक में रोज़े का दौरानिया तकरीबन 12 घंटे तक मुहित होगा। नॉर्वे के कुछ हिस्सों में सबसे छोटे रोज़े होंगे जनाब। यहाँ आगाज़ रमज़ान पर सिर्फ 2.5 से 3 घंटे के दरमियान होगा, लेकिन रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक ये मुद्दत 12.5 घंटे तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान में मुसलमान तकरीबन 12.5 घंटे का रोज़ा रखेंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 12 से 13 घंटे का रोज़ा होगा। बरतानिया, अमरीका और तुर्की में रोज़े का दौरानिया 12 से 12.5 घंटे होगा। इंडोनेशिया में तकरीबन 13.5, जापान में तकरीबन 12.5 और रूस में तकरीबन 12 घंटे का रोज़ा होगा। इसी तरह जनूबी अफ्रीका और चिली में मुसलमान तकरीबन 14 से 14.5 घंटे का रोज़ा इस बार रखेंगे। हम खबर देंगे आपको, सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया है। सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा, जबकि पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। तो नाजरीन, सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया है, जबकि पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। पहला रोजा होगा कल सऊदी अरब में और रमजान का चांद नजर आ चुका है सऊदी अरब में। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद देखने के लिए इजलास तलब कर लिया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा, जबकि सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया है और पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। तो नाजरीन, सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा, चांद नजर आ गया है। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। बाकायदा तौर पर सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद नजर आने का ऐलान भी कर दिया है। चांद नजर आ चुका है सऊदी अरब में और सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। आज पहली तरावी होगी। तुर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान में पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में चांद की तलाश के लिए रुयत हलाल कमेटी कल बैठेगी। रमजान का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया है। सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा, जबकि पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। तो नाजरीन, सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया है, जबकि पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। पहला रोजा होगा कल सऊदी अरब में और रमजान का चांद नजर आ चुका है सऊदी अरब में। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद देखने के लिए इजलास तलब कर लिया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा, जबकि सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा। सऊदी अरब में रमजान का चांद नजर आ गया है और पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। तो नाजरीन, सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा, चांद नजर आ गया है। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए इजलास कल होगा। बाकायदा तौर पर सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद नजर आने का ऐलान भी कर दिया है। चांद नजर आ चुका है सऊदी अरब में और सऊदी अरब में कल पहला रोजा होगा। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा कल होगा। आज पहली तरावी होगी। तुर्की, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान में पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान में चांद की तलाश के लिए रुयत हलाल कमेटी कल बैठेगी। और अभी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया में बद इंतजामी, नामुनासिब रिहायशी इंतजामात। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर भी तवील इंतज़ार करना पड़ा। खाने के इंतजामात में भी गफलत की खबरें सामने आई हैं। ज़राए का दावा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की मदद से खिलाड़ियों के लिए इंतजामात किए गए। हॉकी के मामलात में बद इंतजामी की खबरों का वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा समा कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं।
कादिर बताइए क्या कुछ होता रहा, और ये अच्छी बात है कि वजीर आजम ने कम से कम इसका नोटिस ले लिया है। जी बिल्कुल। जब कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी तो वहां पर एयरपोर्ट पर कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, वहां पर उनको कोई रिसीव करने वाला नहीं था, कोई इंतजाम नहीं थे। और इस हवाले से जब उनकी रिहाइश का सिलसिला देखा गया तो एक ही कमरे में तकरीबन जो है वो 5 बेड देखने को मिलते थे और खिलाड़ी जो थे वो भेड़ बकरियों की तरह वहां पर रहने पर मजबूर थे। और इसी हवाले से बद इंतजामी का जो नोटिस है वो वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी ले लिया। और कौमी हॉकी टीम के कप्तान जराये में ये बताते हैं कि अहमद शकील बट और मुख्तलिफ खिलाड़ी जो है वो आज लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और तकरीबन 11 बजे रात को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और बद इंतजामी और दीगर अमूर पर अहम गुफ्तगू भी करेंगे। जबकि कौमी टीम के खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंतजार करना पड़ा था इस हवाले से। और ट्रांजिट के दौरान पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों को डराना और दबाव डालना शुरू कर दिया कि किसी को कुछ नहीं बताना, जिसने बताया उसकी टीम में जगह नहीं होगी। ये फेडरेशन ने खिलाड़ियों को धमकी भी दी। जरा ये बताते हैं कौमी टीम के खिलाड़ियों को मीडिया टॉक से भी रोका गया है और रोका जा रहा है। अगर मीडिया टॉक की तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की खिलाड़ियों को धमकी देखने में आई है। और ये सिलसिला नया नहीं है। रेहान बट ओलंपियन साबिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि कौमी खेल उसके साथ इतना बड़ा मजाक, आखिर क्या वजह है कि हमेशा से ही हमारा ये कौमी खेल है हॉकी, लेकिन हॉकी के खिलाड़ियों के साथ सोतेला सलूक क्यों रवा रखा जाता है? रेहान साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आपने कहा कि हॉकी के साथ सोतेला सलूक क्यों रखा जाता है, हॉकी के साथ गवर्नमेंट ने तो अपना जो गवर्नमेंट कर सकती थी वो तो गवर्नमेंट ने कर दिया। इनको फंड्स की जरूरत थी, 25 करोड़ रुपया इनको दे दिया गया, प्रो लीग के लिए सारी चीजें कर ली गई। उसके बाद आती है दूसरी बात, स्पोर्ट्स बोर्ड। वो सारा पैसा स्पोर्ट्स बोर्ड ने हैंड ओवर करना था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कि वो क्या मामलात करने हैं क्या नहीं करने हैं। अब बात आती है हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के ऊपर कि वो पैसा जो है वो कहाँ जाता है या कहाँ लग रहा है। अगर प्लेयर्स ने ऐसे ही एक कमरे में किसी फ्लैट में या किसी जगह पे खुद बर्तन धोने हैं, खुद सारी चीजें करनी है, तो उन्होंने खेलना क्या है? तो ये सारे चीज का नोटिस जो है वो तो वजीर आजम पाकिस्तान को लेना चाहिए और मेरे ख्याल से उन्होंने ले भी लिया है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये भी देखना चाहिए कि कौन लोग इस हॉकी फेडरेशन में बैठे हुए हैं जो कि ये सारी चीजें मैनेज ही नहीं कर सकते या हैंडल ही नहीं कर सकते। रेहान साहब, मसला ये है कि हम हर दफा ही ऐसी चीजें देखते हैं, हर दफा फंड्स एलोकेट होते हैं, लेकिन बदकिस्मती यही है कि हॉकी के खिलाड़ियों के साथ इस तरह का सलूक बार बार देखने को मिलता है। आखिर इसकी वजह क्या है? जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार इसका कौन है? प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। और कौन होगा? जो कि इस सीट पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ऊपर। उनका काम क्या है? उन्होंने ग्राउंड में तो नहीं खेलना, उनका काम है कि प्लेयर्स को फैसिलिटेट करना। अगर आप प्लेयर्स को फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो थैंक यू वेरी मच, फिर आप लोगों की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो उनके पास क्या गैबी ताकत है या क्या पावर है कि मैं पिछले 5 साल से इस चीज को रो रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि हर दफा सुनने को मिलता है। आप अपने समा के प्रोग्राम उठा के देख लीजिए स्पोर्ट्स के, जिसपे मैंने पिछले 5 साल से एक ही बात कर रहा हूं कि इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है या इनकी क्या परफॉर्मेंस है कि ये लोग अभी भी इसी सीट के ऊपर पिछले 22 साल से यही टोला बैठा हुआ है, यही घूमता आ रहा है। और पाकिस्तान टीम ना ओलंपिक क्वालिफाई करती है ना वर्ल्ड कप क्वालिफाई करती है, लेकिन ये लोग नहीं जाते। आई डोंट नो इनके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि ये इन्होंने नहीं जाना। जो मेरिट पे लोग हैं जो इस हॉकी को चला सकते हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। सही है, तो मेरिट पर जो हॉकी को चला सकते हैं उन लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा। रेहान बट साबिक ओलंपियन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। कादिर ख्वाजा ने यह खबर हमें ब्रेक की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाजोड़ में चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम बना दिया गया है। 12 खवारिज हलाक हो गए हैं। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। 11 जवान जामे शहादत नोश कर गए हैं। धमाके से करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। एक बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बाजोड़ में चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम बनाया गया है। 12 खवारिज हलाक किए गए हैं। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। बाजोड़ चेकपोस्ट हमला नाकाम बनाने पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का पाक फौज को खिराज तहसीन। कौम ने जाबाज बेटों को दादे शहादत देते हुए कहा है कि पाक फौज हर लम्हा दहशतगर्दों के खिलाफ सीना सिपर और पूरी कौम अपने जाबाजों के शाना बशाना खड़ी है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने एक्स पर पैगाम में
सानहे के शुहदा और ज़ख्मियों के ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी किया है। अस्करी इदारों को फितनल हिंदुस्तान की सरकोबी पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि बहादुर मुसल्लह अफवाज का क्लियरेंस ऑपरेशन दहशत गर्दों की सर्जरी के मुतरादिफ है। मुल्क में क़याम अमन के लिए अस्करी इदारों की फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ नागुज़ीर हैं। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। दहशत गर्द इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन है। मुल्क के तमाम मकातब फ़िक्र दहशत गर्दी के खिलाफ रियासत के शाना बशाना है। मसाजिद इबादत गाहों की सिक्योरिटी के लिए दी गई हिदायत पर अमल किया जाए। रमज़ानुल मुबारक में ताजिर नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी करें। कौमी पैगाम आम कमेटी के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ इजलास का एलामिया जारी। वज़ारत दाखिला लाहौर में होने वाले इजलास में वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक और हाफिज़ ताहिर अशरफी ने भी शिरकत की। एलामिया में कहा गया कि मार्का हक़ के बाद पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन मुत्तहिद होकर वतन अजीज़ पर दहशत गर्दाना हमले कर रहे हैं। तो आगाज करते हैं खेल के मैदान से जुड़ी अहम खबर से। T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया की छुट्टी हो गई है। कैंगरूज का सफर ग्रुप स्टेज में ही खत्म हो गया है। 2021 का चैंपियन ग्रुप की दो बेहतरीन टीमों में जगह ना बना सका। कैंगरूज को 3 में से 2 मैचेस में शिकस्त हुई है। जिम्बाब्वे से अपसेट शिकस्त महंगी पड़ी है। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश की नजर हुआ तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया, जिससे जिम्बाब्वे ने सुपर 8 मरहले का टिकट हासिल कर लिया है। तो अहम खबर के T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया की हो गई है छुट्टी। कैंगरूज का सफर ग्रुप स्टेज में ही तमाम हो गया है, खत्म हो गया है। 2021 का चैंपियन ग्रुप की 2 बेहतरीन टीमों में भी जगह नहीं बना सका है। कैंगरूज को 3 में से 2 मैचेस में शिकस्त हुई और जिम्बाब्वे से अपसेट शिकस्त उसे ले डूबी। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, कितना बड़ा अपसेट है ये? अपसेट है, वो काफी बड़ा अपसेट है। अगर देखा जाए तो बहुत ही तगड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया। और दफा मुझे पता नहीं क्यों जब से पाकिस्तान से इन्होंने सीरीज खेली है उस वक्त से मुझे फील होना लगा, ठीक है टर्निंग पिच थी अपनी जगह कोई, लेकिन वो डेप्थ नजर नहीं आ रही है। और जो खेल भी रहे वो भी ऐसे नहीं खेल रहे हैं कि जो कि खेलना चाहिए। फिर स्पिनर्स पे अगर आप बात करेंगे तो जंपा के अलावा उनके पास कोई है ही नहीं। जिम्बाब्वे जहाँ तक ताल्लुक है बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है उन्होंने। उनके पास उनका कप्तान जो है वो बड़ा ठीक ठाक ब्रेन है और वो समझता है हर चीज को और पढ़ भी लेता है और उस लिहाज से कि पिचेस वगैरह को भी देखता है। कोई शक नहीं कि जिम्बाब्वे ने बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को अब वापसी का टिकट मिल गया है। सुपर 8 में जाना है तो नमीबिया को हराना होगा। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले में पाकिस्तान का आखिरी मैच कल नमीबिया से होगा। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिठाने का इम्कान है। सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे की शमूलियत मुतवक्के है। उस्मान तारिक और शादाब खान कहते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे। वर्ल्ड कप के सुपर 8 तक रसाई का मिशन। शाहीन नमीबिया के खिलाफ होंगे मरहले के आखिरी मैच के लिए कौमी टीम की तैयारियां फाइनल। बैटर्स की तवील मशकें, खामियां दूर करने पर फोकस रहा। टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। शाहीन आफरीदी और बाबर आजम को बाहर बिठाने का इम्कान। सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे को मौका मिल सकता है। कौमी टीम वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगी। शादाब खान और उस्मान तारिक पुरजोश। जिस तरह हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, हमारे लिए नमीबिया भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से कम नहीं होगी। शाहिद खान आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा बेंच स्ट्रेंथ आजमाई जाए। तौसीफ अहमद ने कहा कि आप सिर्फ खेल रहे हैं, गेम प्लान आपसे अच्छा एसोसिएट टीमें बना रही हैं। कि आपकी परफॉर्मेंसेस चल रही है उस हिसाब से तो आपके लिए जो नमीबिया की टीम है वो भी कोई इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया से कम नहीं है। तो जाहिर बात है वो मैच इंपॉर्टेंट होगा। शाहीन, बाबर या शादाब, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी बेंच स्ट्रांग है और जो कि है, क्योंकि आपके फ़खर बाहर बैठा है, नसीम शाह बाहर बैठा हुआ है, नाफे बाहर बैठा हुआ है, तो टीम प्लेयर्स हैं आपके पास। तो चेंजेस करते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई हेजिटेशन होनी चाहिए कि यार नहीं पता नहीं क्या होगा, ये मैच ना हार जाए, ये ना हो जाए, वो ना। अगर इन चक्रों में पड़ोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। स्पिनर का कोच नहीं है और हम वर्ल्ड कप में 4, 5, 6 स्पिनर्स लेके गए और हमें पता है कि स्पिनर्स की कंडीशन है। सिर्फ खेल रहे हैं आप। जिन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है वो ये जो जूनियर टीमें खेल रही हैं ना साथ,
इनकी आप स्ट्रेटेजी तो देख लो, इनका तरीक़ेकार तो देख लो। ये अपनी प्रॉपर टीम 11-12 की जो बनाते हैं ना, उसमें आपको सीधा नज़र आ जाता है, जबकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं।